कार में हूं धीरेन्द्र राय एक बार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय युवा मोर्चा के जिला महामंत्री कपिल मुदगिल से। आखिर यहां पर क्या कार्यक्रम किया जा रहा है और इन लोगों को गरीबों के लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस लॉकडाउन के समय लगातार भूखे तबके के गरीब तबके के लोग भूखे हैं, उनके लिए भाजपा पार्टी की ओर से क्या आखिर ऐसा कार्य किया जा रहा है जिससे कि गरीबों के पेट तक भोजन पहुँच सके। कपिल जी, आज क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज माननीय गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत जी के निर्देश पर मोठ नगर में एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में लंच पैकेट वितरण किया जा रहा है। माननीय विधायक जी के निर्देश पर पहले हम लोगों ने राशन वितरण किया, सैनिटाइजर और मास्क वितरण किए। इसी क्रम में आज हम लोग लंच पैकेटों का वितरण कर रहे हैं। माननीय विधायक जी की सोच है कि इस समथर गरोठा विधानसभा में, इस जिले में किस सोच को आप ध्यान में रखते हुए लोगों को यह जो खाने के पैकेट हैं वितरण कर रहे हैं, आपने राशन वितरण किया, क्या इसमें कोई विशेष विधायक जी की सोच छिपी हुई है? माननीय विधायक जी का कहना है कि कोई भी गरीब भूखा ना रहे। इस महामारी के समय कोविड-19 ये जो बीमारी पूरे देश में फैली है, पूरे प्रदेश में फैली है, हमारी विधानसभा में कोई भी व्यक्ति, कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोए, किसी गरीब की थाली खाली ना रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो सोच थी कि लास्ट आखिरी तबके का आदमी, नीचे तबके का आदमी, उस तक सारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। तो माननीय विधायक जी की भी सोच है कि कोई भी व्यक्ति इस महामारी के समय भूखा ना सोए। हम राशन वितरण करें, हम लंच पैकेट वितरण करें, या हम लोगों को उस बीमारी से दूर रखने के लिए मास्क और सैनिटाइजर को वितरण करें। लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग हैं इस संसार में जो सब कुछ खुद इस लॉकडाउन के समय में निर्वहन कर सकते हैं, लेकिन वो गरीब व्यक्ति, वो दिहाड़ी मजदूर जो एक दिन में सुबह जाता है मजदूरी करने, शाम को कमा के आता है और फिर खाता है भोजन। तो माननीय विधायक जी ने कहा है कि उस व्यक्ति को हम भूखा नहीं सोने देंगे। उसको भी अगर बड़ा आदमी मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करके इस बीमारी से बचेगा तो हम लोग, हम राजनीतिक दल के लोग, हम जनप्रतिनिधि लोग, सारे लोग गरीबों की मदद करके उन तक भी वो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा है हम लोगों से कि जिस प्रकार राजनीतिक दलों के लोग कंपटीशन करते हैं वोट पाने के लिए, जिस प्रकार राजनीतिक दल के लोग गांव-गांव जाकर वोट मांगते हैं, तो याद रखना ये पब्लिक भी उन नेताओं को कभी माफ़ नहीं करेगी। जब समय था कोरोना बीमारी का, जब इस प्रदेश में और देश में कोरोना बीमारी फैली थी और नेता घर पर बैठकर अपनी जान बचा रहे थे, तो ये समय है लोगों की मदद करने का। ये समय है कि लोग कंपटीशन करें, सारे राजनीतिक दल के लोग कंपटीशन करें। हम तो कहते हैं सपाई भी आए, बसपाई भी आए, कांग्रेसी भी आए। जिस प्रकार वोट में राजनीति करते थे, जिस प्रकार वोट में कंपटीशन करते थे, आज सब आके कंपटीशन करें, सब आके लंच पैकेट बांटें, सब आके राशन सामग्री बांटें। इससे कोई विशेष फायदा? हम लोगों के कंपटीशन से गरीब और असहाय लोगों की मदद होगी। अगर वो 100 पैकेट बांटेंगे, हम 200 बांटेंगे, कोई उस कंपटीशन में 300 बांटेगा, तो कहीं ना कहीं 1000 और 2000 लोगों को पहुंच जाएगा। और हम तो एक बात और कहते हैं, जो भी इस लायक है, जो भी इस कोई 1 पैकेट बांट दे, कोई 2 बांट दे, कोई 3 बांट दे, कि जिसकी जितनी क्षमता वो उतना काम करे। कोई 50 बांट दे, कोई 100 बांट दे, लेकिन इन सबको बांटने के बाद कोई गरीब बस भूखा न रहे। यही सोच भारतीय जनता पार्टी की है, यही सोच माननीय विधायक जवाहरलाल राजपूत जी की है, और यही सोच भाजपा के सारे नेताओं की। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री कपिल मुदगिल थे। तो इन्होंने बताया किस प्रकार गरीबों की मदद के लिए लोग कंपटीशन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस कंपटीशन में अन्य राजनीतिक पार्टियां भी हिस्सा लें और इस राजनीतिक पार्टियों के हिस्से से कहीं ना कहीं इन गरीबों की पेट की आग बुझ सके और गरीबों तक खाना पहुंच सके। इसी सोच को लेकर भारतीय युवा मोर्चा के जिला महामंत्री कपिल मुदगिल ने बताया किस प्रकार की विधायक जी की यह सोच है कि गरीबों का भूखे पेट को हर हाल में भोजन पहुँच सके।